इस वीडियो में हम लोग लेट फाइलिंग फीस और उसके ऊपर लगने वाले पेनल्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। लेट फाइलिंग फीस किस पे? टीडीएस और टीसीएस का जो स्टेटमेंट है, जो रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं, उस पे अगर हम लोग रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो उस पे क्या क्या प्रोविजंस है इनकम टैक्स में, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्या है लेट फाइलिंग फीस और पेनल्टी। इससे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि इसका जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है टीडीएस टीसीएस का। तो सबसे पहले क्या है, ड्यूटीज ऑफ द पर्सन लाइबल टू डिडक्ट कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, मतलब जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है या फिर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज क्या क्या है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला उसके लिए टैन नंबर लेना है, ठीक है, और उस टैन नंबर को हर एक स्टेटमेंट में कोट करना है। नेक्स्ट क्या है, ही शैल डिडक्ट कलेक्ट टैक्स एट सोर्स फॉर द एप्लीकेबल रेट, उसके बाद टैन नंबर लेना है, उसके बाद उसको एप्लीकेबल रेट पे टैक्स डिडक्ट करना है। ही शैल पे द टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट, मतलब कि उसको एक टाइम पे, अगर सबसे पहला चीज है टैन लेना, टैन लेके उसको हर एक स्टेटमेंट में चाहे वो पेमेंट करे चाहे फिर रिटर्न फाइल करे उसमें अपना टैन नंबर कोड करेगा। नेक्स्ट वो क्या करेगा, जो भी रेट एप्लीकेबल है, जो भी एक्सपेंसेस पे, उस पर क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है कि टीडीएस डिडक्ट करके अपने पास नहीं रखेगा, उसके बाद प्रॉपरली टाइम पे गवर्नमेंट को क्रेडिट करेगा। उसके बाद क्या है कि पीरियोडिक उसका रिटर्न फाइल करेगा गवर्नमेंट को, है ना। उसके बाद रिटर्न फाइल करने के बाद उस पर उसका सर्टिफिकेट इशू करेगा। ये सारा चीज उसका ड्यूटीज होता है, जो पर्सन लाइबल होता है किस चीज के लिए, टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, है ना। तो अब हम लोग यहां पे जो देख रहे हैं वो है लेट फाइलिंग फीस और पेनल्टी क्या है। उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि इसका ड्यू डेट क्या होता है। रिटर्न जो जाता है हम लोग का वो क्वार्टरली जाता है, तो उसका ड्यू डेट्स क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। तो देखिए नॉर्मली क्या है ना कि एक ईयर में बेसिकली 4 क्वार्टर्स होते हैं, है ना। अप्रैल मई जून, 30 जून को खत्म हो गया फर्स्ट क्वार्टर। उसका जो ड्यू डेट होता है रिटर्न फाइलिंग का वो 31 जुलाई होता है, ठीक है। उसका जो ड्यू डेट 31 जुलाई होता है, टीसीएस का 15 जुलाई होता है ना। नेक्स्ट जो है, अगर सेकंड क्वार्टर कब खत्म होता है, सितंबर में खत्म होता है, और इसका जो टीडीएस का ड्यू डेट होता है 31 अक्टूबर होता है। नेक्स्ट है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ टीसीएस रिटर्न, इसका भी ड्यू डेट 15 अक्टूबर होता है, ठीक है। दिसंबर का क्या है, दिसंबर वाला जो थर्ड क्वार्टर है उसका 31 जनवरी है और इसका 15 जनवरी है। अब देखिए फोर्थ क्वार्टर में क्या है ना, टाइम थोड़ा सा ज्यादा दे देता है। 31 मार्च को खत्म हो रहा है फोर्थ क्वार्टर, इसका जो दे रहा है ड्यू डेट वो 31 मई 2023 दे रहा है ना। और टीसीएस का क्या है 15 मई दे रहा है, एक महीना यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा ड्यू डेट हो गया। अब लेट सपोज अभी जो करंट में है हम लोग का क्वार्टर 3 खत्म हुआ है, इसका मतलब कि दिसंबर जो है 31 दिसंबर खत्म हो गया है, इसका ड्यू डेट क्या है आपका जनवरी 2023 है। उसके बाद टीसीएस का क्या है 15 जनवरी है। तो भाई अब यहाँ पे ये देखना है कि अब सपोज करिए कोई अगर 15 जनवरी तक या तो फिर 31 जनवरी तक अपना टीडीएस टीसीएस का रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या फीस है, क्या पेनल्टी है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, फिर देखता इसमें बेसिक प्रोविजन क्या है। देखिए जब भी कोई भी अगर जो लाइबिलिटी है जिसके पास टीडीएस डिडक्ट करने का, तो उसके पास अगर वो रिटर्न नहीं फाइल किया तो उसको 2 सेक्शंस का पेनल्टी फीस एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है 134E, है ना, 234E। और इसके बाद जो है एक और जो सेक्शन लगता है इस पर 271H लगता है। अब हम लोग को ये दोनों सेक्शन डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आखिर ये सेक्शन क्या बोलता है। तो बोलता है अ पर्सन हु फेल्स टू फाइल द टीडीएस टीसीएस रिटर्न or does not file TDS TCS return by the due dates prescribed in this regard has to pay late filing fees as provided under section 234। late filing fees किसके अंदर वो देगा 234E में, और apart from late filing fees उसके साथ साथ he shall be liable to pay penalty under section 271H, है ना, पेनल्टी भी उसको देना पड़ेगा। तो हम लोग डिटेल में देखते हैं कि आखिर 234 कैसे काम करता है और 271 हम लोग एग्जाम्पल के साथ यहां पे समझेंगे। लेट फाइलिंग फीस के बारे में 234 बात करता है। अब यहां पे क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 234E वेयर अ प्रोविजंस फेल्स टू फाइल द टीडीएस टीसीएस रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रिगार्ड व्हेन देन ही शैल बी लाइबल टू पे बाय वे ऑफ फी, है ना, अ सम ऑफ ₹200 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग व्हिच ही फेल्योर continues the amount of late filing fees shall not be exceed the amount of TDS। इसका मतलब समझते हैं हम लोग। देखिए 234 का साफ साफ कहना है कि अगर आप एक दिन लेट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन का कितना लगेगा 200 रुपीज लगेगा।
लेकिन इसका जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो कहां तक जाएगा, एक्सीड द अमाउंट ऑफ टीडीएस। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। बोलता है टीडीएस रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ लेट फाइलिंग फीस एज डिस्कस्ड अबव। इन अदर वर्ड्स द लेट फाइलिंग फीस शैल बी डिपॉजिटेड बिफोर फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न। इट शुड बी नोटेड दैट 200 पर डे इज नॉट पेनल्टी बट इट इज अ लेट फाइलिंग फीस। अब यहां पे समझिएगा, अगर मान लीजिए आप किसी का एक क्वार्टर में कोई टीडीएस ही डिडक्ट नहीं किए, ठीक है, तो उस केस में उस क्वार्टर में रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नील रिटर्न यहां पे नहीं जाता टीडीएस का। ठीक है, तो इस केस में आपको फी वगैरह नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या है, हम लोग को यहां पे ये देखना पड़ता है कि जो इसका 200 रुपीज पर डे लगता है। अब हम लोग इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। काम कैसे करता है तो बोलता क्या है कि द क्वार्टरली स्टेटमेंट, एक देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। बोलता क्या है कि द क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, दैट इज टीडीएस रिटर्न फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22-23 is filed by Mr. Kapoor on 4th of April 2023. Tax deducted at source during the quarter amounted to rupees 8,40,000. What will be the amount of late filing fees to be paid by him for delay in filing of TDS return? अब यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, ये जो उस क्वार्टर में टोटल टीडीएस डिडक्ट किए हैं वो कितना किए हैं, 8,40,000। अब उसके बाद यहाँ पे देखना हम लोग को क्या है कि आखिर ये कितना डिले हो गया। ये फर्स्ट क्वार्टर का है, क्या है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23, मतलब अप्रैल मई जून, है ना, अप्रैल मई जून। जून का जो ड्यू डेट होगा जुलाई होगा, 31 जुलाई, और फाइल कब किए हैं, 4th ऑफ अप्रैल। सोच लीजिए कितना लंबा टाइम है। अब हम लोग को यहाँ पे डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, आखिर लेट कितना हुआ। तो बोलता है द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर 22-23, दैट इज अप्रैल 22 टू जून 22, है ना। इसका ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई ऑफ 2022। द रिटर्न इज फाइल्ड ऑन 4 फरवरी 2023, दस देयर इज डिले ऑफ 247 डेज। कैसे पता चला, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इसका 4 अप्रैल को फाइल किए हैं, ठीक है, लेट सपोज शुरू से चलते हैं। इसका जुलाई था, 31 जुलाई था, ठीक है, अप्रैल मई जून का जो ड्यू डेट था वो 31 जुलाई था, तो 31 जुलाई को फाइल नहीं किए। अगस्त पूरा 31 दिन, सितंबर पूरा 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, ठीक है, दिसंबर 31 दिन, जनवरी 31 दिन, फरवरी में भी फाइल नहीं किए, मार्च में फाइल नहीं किए, अप्रैल में जाके 4 दिन बाद फाइल करते हैं। चार लेट फीस हो गया 4 दिन बाद, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इनका जो डेज हो गया 247 डेज हो गया। अब इनको कितना फीस देना पड़ेगा, लेट फीस कितना देना पड़ेगा, तो फॉर द अबव कंप्यूटेशन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर इज डिले ऑफ 247 डेज। लेट फाइलिंग फीस अंडर सेक्शन 234E विल बी चार्ज्ड एट ₹200 पर डे। thus for 247 days the late filing fees will be कम, इतना आप इनको 49,400 रुपया लेट फाइलिंग फीस देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें क्या है कि लेट तो काफी हुआ है लेकिन इसमें टीडीएस अमाउंट कम डिडक्ट किया हुआ है, तो उसका क्या होगा। बोलता है द क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, दैट इज टीडीएस रिटर्न फॉर द सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर 22-23 इज फाइल्ड बाय इशिम लिमिटेड ऑन 4th of April 2023। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर अमाउंटेड टू रुपीज, कितना है उस क्वार्टर में टोटल टीडीएस कितना डिडक्ट किया, 8,400। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लेट फाइलिंग फीस टू बी पेड बाय द कंपनी फॉर डिले इन फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न। अब यहाँ पे क्या है कि जो सेम चीज है, यहाँ पे क्या देखना है कि ड्यू डेट कितना हो गया, फर्स्ट क्वार्टर का जुलाई था, है ना, जुलाई 31 था। ये क्या, सॉरी कौन सा क्वार्टर का है ये है आपका सेकंड क्वार्टर का। सेकंड क्वार्टर का जो डेट है वो क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीना हुआ। इसका जो ड्यू डेट है वो 31 of October है। अब देखना ये है कि द रिटर्न इज फाइल्ड ऑन 4th of April, इतना। तो यहाँ पे इनका लेट कितना हुआ, 155 डेज लेट हो गया। तो अगर 155 डेज देखिएगा तो यहाँ पे टोटल जो इनका लेट फीस आ जाता है वो 31,000 आ जाता है, 200 रुपया के अनुसार से कितना, 31,000 आ जाता है। लेकिन ये जो टीडीएस डिडक्ट किए हैं ये कितना डिडक्ट किए हैं उस क्वार्टर में, 8,400। तो इनका जो मैक्सिमम लेट फीस होगा वो कितना होगा, 8,400 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा इनको 31,000 रुपया नहीं देना है इनको। इनका जो मैक्सिमम लिमिट होता है ये जो सेक्शन का 234 का, ये होता है टीडीएस अमाउंट तक, उससे एक्सेस आप टीडीएस जो है लेट फीस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा जो 234। अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो उस पर 2 प्रोविजन है मेनली, क्या है
कि एक दिन का 200 रुपया लगेगा, और अगर आपका मैक्सिमम ये जो 200 है वो कहां तक जा सकता है, दैट विल बी योर टीडीएस डिडक्टेड अमाउंट, कि उस क्वार्टर में टोटल आप कितना टीडीएस डिडक्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सारा एग्जाम्पल्स है, अब इसी तरह से हम लोग अब चलते हैं कि इसका पेनल्टी की ओर, है ना। इसका पेनल्टी हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए 271H जो है ना, पेनल्टी के बारे में बात करता है। कैसे बात करता है, इसका कहना है कि एज पर सेक्शन 271 वेयर अ पर्सन फेल्स टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स, दैट इज TDS TCS रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रिगार्ड, then assessing officer may direct such person to pay penalty under section 271H। ठीक है, मतलब अगर आप लेट फाइलिंग फीस, अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो आप पे पेनल्टी लगा सके। क्या है, मिनिमम पेनल्टी कैन बी लेविड कितना, 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक आप पे पेनल्टी वो इंपोज कर सकता है। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 विल बी एडिशन टू लेट फाइलिंग फीस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 234E, है ना। ऐसा नहीं है कि 271 अगर 234 के अंदर हम लोग दे दिए लेट फीस तो अब हम लोग को 271 का कंप्लायंस नहीं आ सकता, असेसिंग ऑफिसर नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ वो लगेगा। ठीक है, 234 तो लगेगा ही लगेगा, लेट फीस तो लगेगा ही लगेगा 200, लेकिन उसके साथ साथ आपका 271 का भी कंप्लायंस हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द डिले ऑफ फाइलिंग TDS रिटर्न, बोलता है सेक्शन 271H ऑल्सो कवर्स केसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकरेक्ट TDS TCS रिटर्न। अगर आप गलत भी रिटर्न फाइल किए हैं तो भी आपका पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्या है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H कैन ऑल्सो बी लेविड इफ द डिडक्टर कलेक्टर फाइल्स एज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न, इन द वर्ड्स मिनिमम पेनल्टी ऑफ ₹10,000 और मैक्सिमम जो है 1,00,000 रुपया तक यहाँ पे लग सकता है। अब देखिए इसका कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ये किस किस केस में काम नहीं करेगा। तो देखिए बोलता है नो पेनल्टी विल बी लेविड अंडर सेक्शन 271H फॉर द फेलियर टू फाइल द TDS TCS रिटर्न इफ द पर्सन प्रूव्स दैट आफ्टर पेइंग टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड बाय हिम along with late filing fees and interest if any to the credit of central government, he had filed the TDS TCS return before the expiry of a period of 1 year from the due date of filing TDS TCS return. In other words, no penalty under section 271H will be levied in case of delay in filing of TDS return following conditions। अगर देखिए ये 3 कंडीशन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इस केस में आपके ऊपर 271H जो है वो नहीं लगेगा, मतलब जो 10,000 से लेके 1,00,000 तक का जो पेनल्टी है वो नहीं लगेगा। तो आखिर ये 3 कंडीशन क्या है, बोलता क्या है, टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड एट सोर्स इज पेड टू द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो भी TDS आप उस क्वार्टर में डिडक्ट किए उसको आप गवर्नमेंट को पेड कर दिए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है कि लेट फाइलिंग फीस इंटरेस्ट इज पेड टू द क्रेडिट ऑफ द, मतलब जो भी लेट फाइलिंग फीस है और उसका है वो भी आप पेमेंट कर दिए गवर्नमेंट को। उसके बाद द TDS TCS रिटर्न फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ, मतलब कि देखिए अगर आपका जो भी 1 साल का, जैसे 22 का जो रिटर्न है वो 1 साल के अंदर फाइल करना है मैक्सिमम जो है, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उस केस में भी मतलब मान लीजिए कि जैसे कि आपका Q1 था उसको आप जाके कब फाइल कर रहे हैं, मतलब अप्रैल में जाके फाइल कर रहे हैं, नेक्स्ट अप्रैल में, तो इस केस में तो हो जाएगा, फाइल आप कर रहे हैं, लेट फाइलिंग फीस इंटरेस्ट वगैरह सारा चीज देके आप फाइल कर रहे हैं, एटलीस्ट फाइल कर रहे हैं। अगर आप फाइल नहीं करिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ये जो 10,000 से लेके 1,00,000 तक का जो पेनल्टी है वो लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है कि ठीक है भैया, अगर 10 दिन ऐसा नहीं होता है कि हम 10 दिन लेट हुआ तो उसमें मेरा 271H जो है वो लग जाएगा, 10,000 से लेके 1,00,000 तक का लेट फाइलिंग मतलब लेट पेनल्टी जो है वो लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम पे, चलिए ठीक है 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना कुछ भी जो 1 साल का एक्सपायरी ना हो, उसका रिटर्न जो है वो एक्सपायर ना हो, उसका जो रिटर्न फाइलिंग का पीरियड है, तो उसके अंदर अगर आप फाइल कर दे रहे हैं लेट फीस, है ना, लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ, तो फिर नो इश्यू है ना। तो ये चीज आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यही है सारा चीज। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि द क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दैट इज TDS रिटर्न फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022-23 फाइल्ड बाय मिस्टर कृणाल ऑन 4th of April 2023, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ड्यूरिंग द अमाउंट ऑफ ₹84,000 बिफोर फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न, he has paid the TDS interest late filing fees credited to the government will he। अब देखिए क्या बोलता है कि कृणाल है,
वो क्वार्टर 1 में कितना टीडीएस डिडक्ट किया, 84,000 रुपया। अब क्या किया ये कि इसका जो रिटर्न है वो क्या किया, नेक्स्ट ईयर जो है वो कितना 4 अप्रैल 2023 को फाइल किया, उस पे ये इंटरेस्ट लेट फाइन जो था सारा चीज पे कर दिया। तो क्या इसके ऊपर 271H का जो पेनल्टी है वो एप्लीकेबल होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ 271 में 3 चीज बोलता है कि अगर टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स इज पेड टू द गवर्नमेंट क्रेडिटेड, पेड कर दिया है, लेट फाइलिंग फीस इंटरेस्ट भी दे दिया है और रिटर्न भी फाइल कर दिया है ना, तो रिटर्न फाइल कर दिया है, तो इस केस में क्या लगेगा इस पे, तो बोलता है द सेम प्रोविजन एज डिस्कस्ड अबव विल अप्लाई इन केस ऑफ डिले ऑफ फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड। बोलता है देखिए इन द प्रेजेंट केस ऑल द एफोर्सेड कंडीशन आर सेटिस्फाइड, मतलब तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाइड है, पेमेंट भी कर दिया है, लेट फाइलिंग फीस भी दे दिया है, रिटर्न भी फाइल कर दिया है, बिकॉज द डिले इन फाइलिंग टीडीएस रिटर्न इज लेस देन 1 ईयर, है ना, एक साल से कम, एक साल से पहले ही क्या किया, ये रिटर्न फाइल कर दिया, एंड इंटरेस्ट एंड लेट फाइलिंग फीस आर पेड बिफोर फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न, दस पेनल्टी ऑफ इतना विल नॉट बी लेविड, इस पे क्या है नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन, वो क्या है, द क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिटर्न फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22-23 इज फाइल्ड बाय मिस्टर राहुल, कितना है 20/8/2023 को फाइल किया। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर कितना है 1,84,000 बिफोर फाइलिंग ऑफ द TDS return, he has paid TDS interest and late filing fees to the credit of the government, will he be liable to penalty of section इतना इतना। बोलता क्या है कि इसका जो फर्स्ट क्वार्टर का था वो कब कर रहा है, अगले साल अगस्त 2023 में कर रहा है, उसका जो TDS अमाउंट कितना था 184 डेज। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इस केस में क्या होगा, तो ये तो 71 का प्रोविजंस लिखा हुआ है सारा का सारा। यहाँ पे देखते हैं क्या है कि बोलता है पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 कैन बी लेविड और फाइलिंग टीडीएस रिटर्न, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इज कितना है, अप्रैल से लेके जुलाई तक इसका फर्स्ट क्वार्टर है, इसका जो ड्यू डेट होता है वो क्या होगा 31 जुलाई होगा, है ना, अप्रैल से लेके जून तक जो फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ उसका जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। तो इसका जो रिटर्न इज फाइल कब हुआ, अगस्त में, इसका कितना दिन लेट हो गया, तो 385 डेज हो गया, मोर देन 1 ईयर हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, मोर देन 1 ईयर, अब इनको लेट फाइलिंग जो पेनल्टी है वो चीज देना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 271H नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 विल बी लेविड इन केस ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। यहाँ पे देखिए साफ साफ बोलता है, क्या बोलता है कि द टीडीएस टीसीएस रिटर्न इज फाइल्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, है ना, और ये एक साल से ज्यादा लग गया इनका, तो क्या बोलता है इन द अबव केस द डिले इज मोर देन 1 ईयर एंड हेंस द अबव इम्यूनिटी विल नॉट बी अवेलेबल, thus the assessing officer can levy penalty under section 271H, minimum penalty of ₹10,000 or maximum 1 lakh can be levied by the assessing officer. However, Mr. Rahul has following 2 remedies and get relief from penalty. क्या he can apply to principal commissioner of income tax और है ना to seek relief for penalty, he can seek relief under section 270B providing the मतलब कॉज ऑफ फेलियर की किस वजह से, अगर अप्रोप्रिएट आपके पास भी ऑप्शन है कि आखिर आप इतना लेट क्यों रिटर्न फाइल किए, तो आप अगर प्रॉपर रीजन दे देते हैं कॉज ऑफ फेलियर का असेसिंग ऑफिसर को, तो वहां से वो रिमूव कर सकता है ना। बोलता द सेम प्रोविजन एज डिस्कस्ड अबव विल अप्लाई इन केस ऑफ डिले इन फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट, मतलब टीसीएस में भी सेम चीज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर हम सारा चीज को समराइज करें तो हम यहाँ पे 2 सेक्शंस को देखें। फर्स्ट सेक्शन 234E था, जो हम लोग को किस चीज में लेट फाइलिंग फीस जो एक दिन का 200 रुपया लगता है उसके बारे में बात करता था। तो उसको तो आपको देना ही है एक दिन का 200 रुपया, लेकिन वो मैक्सिमम 200 कितना तक जा सकता है, जो उस क्वार्टर में आप टीडीएस डिडक्ट किए होंगे वहां तक हाईएस्ट जा सकता है, अगर उतना दिन आप लेट किए हैं तो। नेक्स्ट जो सेक्शन देखे उस 271H देखें, इसमें क्या है कि इस पे जो असेसिंग ऑफिसर है वो आप पे लेट पेनल्टी लगा सकता है। पेनल्टी कहाँ कितना से कितना तक, तो 10,000 से लेके 1 लाख तक लगा सकता है। अब इसमें लगा तो सकता है, लेकिन इसमें भी कंडीशंस है, 3 कंडीशंस है। अगर आप जो भी टीडीएस डिडक्ट किया वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिए हैं, उस पर क्या है लेट फीस और इंटरेस्ट फाइल दे दिए हैं, और उसका जो रिटर्न है वो क्या है कि 1 साल से पहले आप उसका फाइल कर दिए हैं, तो उस केस में उसको लेट फीस जो है फाइन जो है वो 10,000 से 1 लाख रुपए नहीं लगेगा। उस केस में वो 3 एग्जेम्पशन मिल जाएगा उसको। लेकिन अगर वो 1 साल से ज्यादा के 1 साल के बाद वो रिटर्न फाइल करता है तो उस केस में 271H लग जाएगा, और वहां पे 10,000 से लेके 1 लाख तक
जो असेसिंग ऑफिसर है वो पेनल्टी लगा सकता है। लेकिन इसके पास भी ऑप्शन है, डायरेक्टर के पास भी ऑप्शन है, वहां पे अपना जो कमिश्नर है, प्रिंसिपल कमिश्नर असेसिंग ऑफिसर, उसको जाके रीजनेबल कॉज बताए, रीजन बताए कि बेसिकली क्या रीजन है, किस वजह से हम इतना लेट किए। अगर सही अप्रोप्रिएट रीजन होगा तो असेसिंग ऑफिसर उसको रिमूव कर सकता है, अदरवाइज अगर अप्रोप्रिएट रीजन नहीं हुआ तो उसको फिर से वो इंप्लीमेंट करेगा और पेनल्टी वसूल करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पे 2 सेक्शन को पूरा डिटेल में डिस्कस किए। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।